वो डाला इसके ऊपर आपने, थोड़ी सी प्याज आपने डाल दी इसके ऊपर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए आज की रेसिपी है चाट पापड़ी। चाट पापड़ी आप बना के उसको बहुत दिनों तक रख सकते हैं और आगे रमजान आ रहा है और आजकल बच्चे और हम सब घर पे हैं तो उसको स्नैक के तौर पे यूज करते हैं। तो चलिए इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। मेरे पास 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर है जो कि इसमें जा रहा है। आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, आपके पास मशीन होना बहुत जरूरी नहीं है। और 1/4 कप मेरे पास सूजी है। हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून मेरे पास अजवाइन है, इसको थोड़ा सा हाथ से रगड़ के इसमें डाल देंगे। और मेरे पास 2 टेबलस्पून घी है, ये जा रहा है इसमें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अजवाइन की स्मेल बहुत अच्छी सी आ रही है ऑलरेडी। आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आटा बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आपको पता चले कि इसमें ये घी सारा मिक्स हो गया। अब इसके लिए आपको नॉर्मल वाटर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। रूम टेम्परेचर पे पानी है जो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कर देंगे मशीन को। तो इस आटे को थोड़ा सा हार्ड रखना है कंपेयर टू रोटी वाले आटे। वैसे गूंदना आटे की तरह ही आपने, लेकिन थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। सो अब आटे को हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा आपको ये स्टिकी महसूस होगा, लेकिन इसमें सूजी है तो इसको अब हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें सूजी अच्छी तरह से पानी जो है इसका एब्जॉर्ब कर ले और फिर वापस आ। चलिए जी, डो रेडी हो गया है। थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मैंने ऑयल हाथ पे लगाया और इसे निकाल लिया। दो हिस्सों में काट लेंगे। के पेड़े बनाएंगे दोनों के और इसको रोटी की तरह बेलेंगे। अगर आपका चिपक रहा है हाथ तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें, कुछ का ना लगाएं। इसको आपने रोटी की तरह बेलना है, पतला, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बहुत पतला भी नहीं रखना है इसको। ये परवाह ना करें कि गोल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी तो हमने कटिंग कर लेनी है, तो इसकी परेशानी ना लें कि गोल क्यों नहीं है रोटी। चलिए मैंने रोटियां बेल कर रही है। अब इसमें आप इस तरह से निशान डाल लें किसी भी फोर्क छुरी से, ताकि ये जब आप कटिंग करके इनको फ्राई करें तो वो फूले नहीं, जैसे पूरियां फूल जाती हैं। सो होपफुली दे विल स्टे फ्लैट। मैंने ये गिलास लिया है काफ़ी बड़े साइज़ का, क्योंकि मेरे पास वो कटर नहीं है, तो आप वो ले लें। ये बड़े हैं थोड़े से, लेकिन कोई बात नहीं। और इस आटे को मैं वेस्ट नहीं करूंगी, इसको दोबारा मैं रोल करके दूसरा पेड़ा बना के उसको उसमें यूज कर लूंगी। आपने ऐसे काटा इसे, और अगर आप भूल गए हैं पहले करना तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ऐसे कर लें इसको इस वक्त।
ऐसे कर लें। चलें, अब रखते हैं हम अपने ऑयल को और इसको बाद में मैं बनाती हूँ। पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, आपने फ्राई करना है इन्हें को आपने मीडियम हीट पे गर्म करना है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो एकदम से जल जाएं और फ्राई हो जाएं, तो वो सॉगी हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। मीडियम हीट पे जब आप इनको फ्राई करेंगे तो वो अंदर से स्लोली पकेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो क्रिस्पी रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। और जो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाला था, वो इसलिए डाला था ताकि ये क्रिस्पी अंदर से हो जाए। चलें देखें कि ऑयल गर्म हो गया है, मीडियम हीट पे हो गया है। ये देखें किनारे आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसे हॉट नहीं करना कि ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। आपने इनको हल्का हल्का हिलाना है, ये जुड़ेंगे नहीं। आप वैसे जितने मर्जी इसमें डाल दें, क्योंकि ऑयल है, उसमें भी ऑयल है, तो ये जुड़ेंगे नहीं। मैं एक और डाल देती हूँ इसमें। ऑलमोस्ट अभी इसको 3 मिनट हो गए, लेकिन अभी ये बहुत स्लो हीट पे, मीडियम हीट पे हो रहे हैं, तो अभी ब्राउन होना नहीं शुरू हुए। तो जैसे इनका कलर ब्राउन होगा तो इनको निकाल लेंगे। ये मुझे ऑलरेडी क्रिस्पी फील हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी इनका ब्राउन कलर हमने करना है। बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना, बहुत लाइट भी नहीं करना। तो जैसे ये होते हैं तो मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इनका ऑलमोस्ट रंग होता जा रहा है जो हमें चाहिए। उसी साइड से नहीं हुआ है तो मैंने इसे पलट दिया है ताकि वहाँ से भी हो जाए। तो जो होते जा रहे हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ। आप ऐसे पेपर टॉवल पे निकाल लें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए इनका। साथ ही मैं दूसरा बैच भी इसमें डाल दूंगी। आप देख रहे हैं तैयार हो गई है। मैंने तवा यहाँ पे रखा है और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ले लेंगे। चलें, इसमें से खुशबू आने लग गई है और मैंने इसे बंद कर दिया। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे क्विकली। अब इसको ज़ीरो को आप निकाल लें। इसको आपने ग्राइंडर में डाला, और ग्राइंडर नहीं है तो आप कुंडी डंडा या जो भी चीज़ है उसमें क्रश कर सकते हैं। अगर आपने ये बना के डाल दिया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, चाट की स्मेल खुद ब खुद आने लग जाएगी। चलें असेंबली करते हैं। अब सबसे पहले आपने पापड़ लिए, इवन मैंने हार्ट शेप का भी बनाने की कोशिश की थी। चलें, आपने ये डाला, इसके बाद आपने इस पर डाले थोड़े से, 1 आलू लिया था वो मैंने बॉईल कर लिया था, वो डाला इसके ऊपर। आपने थोड़ी सी प्याज आपने डाल दी इसके ऊपर। तो चलें, अब मैंने यहाँ पे आलू और प्याज डाल दिया। 1 कप आपने दही लिया। दही आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कितना चाहिए आपको। दही में मैंने नमक डाल रही हूँ 2 पिंच के लिए, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, लेकिन मुझे घर में चीनी वाले पसंद नहीं है, तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ इसमें। लेकिन आप इस टाइम पे दही में चीनी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको मीठे दही बड़े पसंद है। आपने ये दही लिया और उसको अच्छी तरह फेंटा नमक के साथ। मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, आपने बहुत दफ़ा मुझे बनाते हुए देखा है। इसको आप डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको चाहिए। इमली की चटनी भी मैं बना चुकी हूँ, आप उसे जाके फॉलो कर लें।
और अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो बता दें। इससे बड़ा खट्टा मीठा सा मज़ेदार सा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से टमाटर, सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी पेपरिका कलर के लिए, वो अच्छे दिखने में अच्छा लगता है, चाट मसाला, और दाल से में सौ मिलती है, मेरे पास वो नहीं थी क्योंकि आपको पता है स्टे होम, तो जो भी मेरे पास था, मेरे पास ये दाल थी मूंग की बनी हुई, वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें तो आपकी चाट रेडी है। जो सबसे बड़ा पॉइंट वो है जो मैंने अभी आपके सामने जीरा पाउडर बनाया था क्रश किया हुआ, इसकी जो खुशबू आएगी ना, वो सब चीज़ों को मान कर देगी। टाइम टू टेस्ट। अरे मैंने आपको तोड़ के तो दिखाया नहीं कि वो कितना क्रिस्पी है। ये देखें कैसी आवाज आ रही है आपको। बहुत मजेदार बने हैं। अगर आपके पास कैन के चने हैं या उबले हुए चने हैं, वो थोड़े से ऊपर डाल दें। परफेक्ट रेसिपी है आजकल घर में बैठने की, रमजान में ट्राई करने के लिए बच्चों को बनाएं। और प्लीज जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।